अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं 39 न्यूज़। नजर डालते हैं आज की न्यूज़ पर। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे से। जी, पेशावर हाई कोर्ट में पीटीआई की 90 दिन में सूबाई असम्बली इलेक्शन कराने के हवाले से दरख्वास्त पर समाअत हुई। दरख्वास्त की समाअत जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम और जस्टिस एसएम अतीक शाह ने की। वकील दरख्वास्त गुजार मोज़म भट्ट एडवोकेट ने मोअज़्ज़ज़ अदालत को बताया कि असम्बली तहलील होने के बाद 90 दिन में इंतखाबात कराना लाजमी है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने अभी तक इलेक्शन तारीख नहीं दी। गवर्नर कहता है कि अमन व अमान का मसला है, ऐसे हालात में इलेक्शन का इनेकाद मुश्किल है। अब 33 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन करा रहे हैं, अब हालात ठीक हैं। जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम ने सवाल उठाया कि क्या वहाँ पर अमन व अमान का मसला नहीं है। जस्टिस एसएम अतीक शाह ने अपने रिमार्क्स में कहा कि कानून के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन कराना लाजमी है। इस मौका पर एडवोकेट जनरल आमर जवेद ने अदालत में बयान दिया कि 36 दिन तक गवर्नर इलेक्शन कमीशन के साथ मुशावरत कर सकता है। इलेक्शन एक्ट के मुताबिक 36 दिन मुशावरत करने के बाद वो तारीख दे सकते हैं। अभी 36 दिन पूरे नहीं हुए, उनकी ये दरख्वास्त कबल वक्त है। इस मौका पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर शिबली फराज का कहना था कि हमारे हुक्मरान अपने आप को आइन और कानून से बालातर समझते हैं। हमें मुअज़्ज़ज़ अदलिया पर पूरा भरोसा है कि वो हमें इंसाफ देंगे। लगता ये है कि जो इस वक्त हमारे हुक्मरान हैं वो आइन और कानून से अपने आप को मुबर्रा समझते हैं और वो गैर कानूनी गैर आइनी काम कर रहे हैं जिसने कि इस मुल्क की मईशत को, इस मुल्क की जो एक वो है इंटेग्रिटी है, उसको दाव पे लगा दिया है। तो हम और पूरी कौम हम अदालत से ये तवक्को रखते हैं कि वो हमें इंसाफ देगी, इस कौम को इंसाफ देगी, इस मुल्क को इंसाफ देगी, क्योंकि जो इस वक्त हम पे मुसल्लत हैं वो ना आइन में यकीन रखते हैं ना कानून में रखते हैं। तो ये मुकाबला उन लोगों के साथ है जो कि इस मुल्क को तबाही के रास्ते पे ले जा रहे हैं और इमरान खान और उसकी पार्टी इस मुल्क को हम एक हकीकी मानों में जमहूरियत की तरफ ले जाना चाहते हैं, जिसमें कि कानून की बालादस्ती हो और लोगों को इंसाफ मिल सके। हम उसी के लिए आज यहाँ पे आए हैं और हम यही उम्मीद करते हैं कि पेशावर की जो हाई कोर्ट है वो हमें इंसाफ। इस मौका पर वकील दरख्वास्त गुजार मोअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट का कहना था कि यह गवर्नर की आइनी जिम्मेदारी है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं। जो तारीख उसने फिक्स करनी है, इलेक्शन कमीशन ने इलेक्शन करवाना है। गवर्नर कहता है कि तारीख के लिए एजेंसियों से पूछें। कि अदालत आलिया के सामने हमने बात रखी है, बताया है कि ये आइनी जिम्मेदारी है गवर्नर की आर्टिकल 105(3) के तहत कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने और उसने विद दिस पीरियड डेट फिक्स करनी है और इलेक्शन कमीशन ने वो इलेक्शन करवाना है। इलेक्शन कमीशन ने भी लेटर लिखा है गवर्नर को कि डेट दे दो 15 से 17 अप्रैल तक, और फिर भी गवर्नर ने डेट नहीं दी और कहा कि आप इदारों से पूछ लें, एजेंसियों से पूछ लें। हालांकि 218 आर्टिकल के तहत जो इलेक्शन कमीशन है उसने सब कुछ देखना ही होता है। सो इलेक्शन से इनराफ है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेविएशन है, अपने जिम्मेदारी से उसे क्वेश्चन किया है। अदालत ने हमारा उधर सुना है और 3 दिन का मौका दिया है सूबाई हुकूमत को जवाब दाखिल करने के लिए। अगली मंगल को इंशाल्लाह सुनवाई होगी और हम उम्मीद करते हैं कि आइन के मुताबिक बेहतर फैसला आ जाए। अदालत ने सूबाई हुकूमत और इलेक्शन कमीशन को आइंदा समाअत पर जवाब तलबी के नोटिस जारी करते हुए समाअत 14 फरवरी तक मुलतवी कर दी। ज़हीर अली शाह, नुमाइंदा खसूसी, 39 न्यूज़ HD पेशावर। अहम इशूज़ हों या मुल्की और गैर मुल्की शख्सियात की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए अभी हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए। इसके साथ साथ आप हमें फेसबुक पर लाइक और फॉलो भी कर सकते हैं। इसके अलावा हर टाइम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के हालात और मसाइल के हल को जानने के लिए हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। हम कर रहे हैं आपको हर लम्हा बाखबर, क्योंकि है 39 न्यूज़ पर आपका एतबार।